स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान में। जी हाँ फ्रेंड, आज के इस अंक में एसएससी जो भी मत के वेतन अपडेट और एरियर अपडेट आवंटन अपडेट को बताया जाएगा। साथ ही साथ बीपीएससी हेड मास्टर के वेतन के अभाव में भुखमरी। जी हाँ फ्रेंड, जो 66421 में से जो 421 हेड मास्टर बहाल हुए थे वो भुखमरी में जी रहे हैं। शिक्षक संघ और सरकार के बीच वार्ता होने को बिल्कुल आसार बन रहे हैं। शिक्षक संघों के दबाव में जो है सरकार झुक गई है और कहीं ना कहीं राज्यकर्मी मिलने का रास्ता साफ हो रहा है। ट्रांसफर पर लगातार पत्र जारी हो रहे हैं। शिक्षकों के आवंटन और भुगतान से कई पत्र निकले हैं और कई जगह कार्रवाई भी की है वेतन कटौती को लेकर। शिक्षा विकास की अन्य हलचलों के साथ सीधे चलते हैं साइट पर और देखते क्या कुछ खबरें निकल कर क्या रही है। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर जो है माध्यमिक शिक्षक के लिए जो है पत्र जारी किया गया है। पूर्व में कन्हैया प्रसाद जी के द्वारा पत्र जारी किया गया था प्रदेश स्तर पर। यहाँ पर ट्रांसफर के लिए कटिहार जिला से पत्र जारी हुआ है। माध्यमिक शिक्षक विहित प्रपत्र में जो है आवेदन मांगे गए हैं। विभिन्न डॉक्यूमेंट्स को पदस्थापित विद्यालय का नाम और 3 वर्ष से अधिक तक का उनको पदस्थापना होना चाहिए। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ सहरसा से जो पत्र जारी किया गया इसमें बताया गया है कि जो हेडमास्टर जो है किसी भी शिक्षक के जो दस्तावेजों को प्रस्तुत कर रहे हैं वो जितना उनका अधिकार हो उतना ही प्रस्तुत करे, उससे ज़्यादा पर न करे, क्योंकि कई सारे ऐसे अधिकार क्षेत्र का उपयोग है प्रधानाध्यापकों के द्वारा जो किया जा रहा है जो उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। जी हाँ फ्रेंड, बात कर लेते हैं अन्य ग्रामीण कार्य विभाग में 16,000 पदों पर नई रिक्तियां होंगी। जी हाँ फ्रेंड, तेजस्वी यादव ने इस बात की बिल्कुल बैठक में की है। राजभवन ने शिक्षा विभाग को कार्यवाही के कई आदेश दिए हैं। उच्च शिक्षा निदेशक को भेजी गई कई समस्याओं की फहरिस्त। इस बाबत जो है राजभवन में जो बैठक सेमिनार किया जा रहा था उसमें शिक्षा विभाग में मौजूद विभिन्न विसंगतियों को दूर करने के लिए बिल्कुल निराकरण के लिए जो है नियमानुसार कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। इस संदर्भ में जो है उच्च शिक्षा विभाग खास करके महाविद्यालयों में जो भी दिक्कतें हो रही उनको की जाएगा। सीटीटी ऑफलाइन मोड में जो है 20 अगस्त को परीक्षा होगी। इस बाबत जो है पूर्व में भी स्मार्ट ज्ञान अड्डा के द्वारा जो है न्यूज़ बनाया गया था। जी हाँ फ्रेंड, एक सब्सक्राइबर ने सब्सक्राइब कर लिया जिसकी मैसेज आ गई है। जी हाँ फ्रेंड, आपका मेल पढ़ा जाएगा बिल्कुल। आप ctet.in.nic.in पर जाकर के आप अपने भर सकते हैं। शिक्षकों को रिक्त पदों की सूची सभी 38 जिलों से मांगी गई है। जी हाँ फ्रेंड, इस बाबत 2 बातें निकल करके आ रही है। एक जो हेड मास्टर में जो बहाली की जाएगी उसको फिर से संशोधित किया जाएगा। दूसरी बात ये होगी जो ट्रांसफ़र इसके बाद जो प्रक्रिया होगी तो जो रिक्तियाँ रहेंगी, जो रिक्तियाँ फुलफिल की जाएंगी उसके बाद जो रिक्तियाँ बचेंगी तो दोनों में जो है एडजस्टमेंट करके जो है सामंजन करके जो है बिल्कुल ट्रांसफ़र का काम आगे किया जाएगा। नकल करते पकड़े गए तो जाएगी नौकरी। जी हाँ फ्रेंड, जो दक्षता परीक्षा फेल हो गए थे 3 बार में नहीं दे पाए थे या फेल हो गए थे वो 22 केंद्रों पर दक्षता की परीक्षा जो हो रही है 18 को पटना में, उसमें नकल पर नकेल कसने के लिए बिल्कुल विभाग बिल्कुल मुस्तैद है और किसी भी स्थिति में नकल करते हुए पकड़े जाने पर नौकरी से बर्खास्त तक करने का जो है आदेश यहाँ पर रश्मि प्रभा संयुक्त निदेशक प्रशासन ने दिया है। जी हाँ फ्रेंड, बात कर लेते हैं नवनियुक्त प्रधानाध्यापकों वेतन के लाले पड़ गए। भले ही ये बहाली बीपीएससी के द्वारा काफ़ी कठिन परीक्षा लेकर की गई हो, लेकिन ऐसे प्रधानाध्यापक जो मात्र 6421 में से 421 पदों पर पदस्थापित हुए थे वेतन के लाले पड़े हुए हैं उनके लिए। जी हाँ फ्रेंड, बात कर लेते हैं 6 माह से वेतन उनको नहीं मिला है और उन्होंने नवनियुक्त शिक्षकों ने जो है अधिकारियों के दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया, क्योंकि मरता क्या नहीं करता की तर्ज पर उन्हें बिल्कुल भूखे भजन न हो गोपाला की तर्ज पर कार्य करना पड़ रहा है और पैसे के बिना तो दिक्कत है। सेकेंडरी प्लस 2 की रिक्तियों की गणना में भी गड़बड़ी का मामला सामने आया है और उसे 14 तक शिक्षा विभाग को दुरुस्त करने का जो है आदेश प्राथमिक शिक्षा निदेशक के दिया गया है। रोस्टर अनुमोदन से पहले ही अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति का खबर निकल करके आ रहा है। अतिथि शिक्षक की नियुक्ति जो मैक्सिमम 26 कार्य दिवस में कार्य करते हैं 1000 रुपया प्रति माह उनको मिलता है, उनके लिए एक अच्छी खबर निकल करके आ रहा है। ऐसे शिक्षक जो अतिथि शिक्षक बनकर सेवा देना चाहते हैं उनके लिए भी एक अच्छी खबर निकल के जा रही है। एक साथ अधिक विषयों में एक साथ पीएचडी का मौका मिल रहा है। एक तो लोग पीएचडी कर नहीं पाते हैं, लेकिन जो भी शोध कार्य क्षेत्र में पीएचडी में जाना चाहते हैं तो एक अच्छी खबर निकल करके आ रही है। नई शिक्षा नीति के तहत एक साथ एक से अधिक विषयों में आप पीएचडी कर सकते हैं। 2023-24 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की सिफारिश के तहत नई दाखिला बहु विषयक समस्याओं का में आप कर सकेंगे। तो एक अच्छी खबर निकल करके आ रही है। इस पर फिर आपको बिल्कुल शांगोपांग विवरण दिया जाएगा आगे और एक बहुत ही अच्छी खबर निकल करके आ रही है। शिक्षा विभाग में पेपरलेस वर्क को मिलेगी प्राथमिकता। जिस तरह से मोदी जी ने जो है डिजिटल करेंसी को बिल्कुल उपयोग में ला दिया है, व्यवहार में बिल्कुल आसान कर दिया है, ठीक उसी तरह से अब शिक्षा विभाग में भी जो कागजी जो फाइल दबा करके जो बाबू लोग क्लर्क लोग चलते थे अपने काग के नीचे, अब उस चीज़ से निजात मिलेगी और पेपरलेस वर्क को बिल्कुल प्राथमिकता दी जाएगी और बिल्कुल वर्क जो है डिजिटली होने लगेगा।
शिक्षकों का पक्ष लिए हटाया तो नपेंगे अधिकारी। जी हाँ, कई सारे ऐसे मामले निकल करके आ रहे हैं जहाँ पर पदाधिकारियों के द्वारा शिक्षकों को बिल्कुल कठोर दंड दिया जा रहा है, यहाँ तक कि सेवा मुक्त किया जा रहा है। ऐसे मामलों में बिल्कुल शिक्षकों का पक्ष लेना बिल्कुल जरूरी माना गया है और ऐसे पदाधिकारी जो शिक्षकों को सेवा मुक्ति या कठोर सस्पेंशन का जो है ऑर्डर देते हैं, उन पर भी कार्रवाई का गाज गिरेगी यदि शिक्षक निर्दोष पाए गए तो। जी हाँ फ्रेंड, 30 बीआरपी स्कूलों को करेंगे प्रतिदिन निरीक्षण और इस बाबत जो है किशनगंज, पूर्णिया, सहरसा, सिवान, सारण, खगड़िया, नालंदा, पटना, रोहतास, जहानाबाद, मुंगेर, अरवल के जिलों के बीआरपी जो एमडीएम के हैं उनके 20% सैलरी में कटौती की गई। साथ ही साथ अररिया, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, दरभंगा, गया, जमुई, गोपालगंज, कटिहार के भी डीपीओ की कटौती की गई है 1000 रुपये वेतन में। जी हाँ फ्रेंड, पटना में दंडाधिकारी की न्यायालय के द्वारा जो है सभी स्कूलों को, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो निजी हो, और कोचिंग संस्थानों को जो +2 तक के है 12 से लेकर 18 तक का बंद कर दिया गया है बिल्कुल गर्मी को देखते हुए। और अतिथि शिक्षकों के लिए बिल्कुल आयुक्त ने इन बिंदुओं पर जवाब मांगा है। रेस्टोर क्लियरेंस करने पर समान प्रशासन विभाग में सभी विषयों के लिए अलग अलग रोस्टर बनाने की बात कही गई है और बिल्कुल रोस्टर अनुमोदन करने के पूर्व CUPPG का प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया। STET वाणिज्य का रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है और नामांकन के लिए आज अंतिम मौका है 4 वर्षीय बीएड में। जी हाँ फ्रेंड, जनता दरबार में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम आज है, इसमें कई सारे मुद्दों पर बिल्कुल बहस होगी। शिक्षकों का पक्ष भी लिए बिना उनको हटाया नहीं जा सकता है। जी हाँ फ्रेंड, तो कई सारे महत्वपूर्ण हलचलों के साथ आज का अंक यदि पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, इसी उम्मीद के साथ कि शिक्षक संघ के साथ सरकार की वार्ता हो और 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा बिना शर्त मिले। आपसे आपका दोस्त और होस्ट राजकिशोर भारती विदा लेता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।